प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में सब भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 75 का 4 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इधर देखते हैं कि प्रभु इस वचन में कहता है, मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। हम इधर देखते हैं कि परमेश्वर इस वचन में घमंडियों को घमंड ना करने की आज्ञा देता है और दुष्टों को भी आज्ञा देता है कि अपने सींग ऊंचा ना करो। हम देखते हैं कि जो सींग होता है वह जानवर के लिए हथियार और शक्ति का प्रतीक होता है। सींग हमें किसी जानवर के हथियार और शक्ति को बताता है और परमेश्वर कहता है कि घमंडी को अपनी बड़ी शक्ति पर और घमंड नहीं करना चाहिए। वह घमंडी से अब और घमंड ना करने को कहता है। घमंडी लोग परमेश्वर को देखकर नहीं चलते। वह परमेश्वर के द्वारा बताए गए मार्गों पर नहीं चलते। वह परमेश्वर के द्वारा जो मार्ग हमें चलने के लिए बताए गए हैं उसे छोड़कर किसी अन्य रास्ते पर चले जाते हैं। वे अपने आप को ऊंचा करने और अपने आप को बड़ा बनाने के लिए संसार में चलते हैं। उन्हें परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। वह सिर्फ अपने घमंड में ही रहते हैं। लेकिन उस घमंडी व्यक्ति को ये याद होना चाहिए कि परमेश्वर सबका न्याय करता है। परमेश्वर वह उस घमंडी का भी न्याय करता है, क्योंकि परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। वह सब बातों का और सब गुप्त कामों का भी न्याय करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें घमंड नहीं करना। हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के आगे नरम बनते जाना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हमने जैसे परमेश्वर में आगे आगे बढ़ना है, वैसे ही दिन प्रतिदिन अधीन, छोटे से लेकर बड़े तक हम सबके अधीन होना है। हमने अपने आप को ऊंचा नहीं करना। हमने अपने जीवन में प्रभु को ऊंचा करना है। हमारे अंदर घमंड नाम की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर घमंडी का भी न्याय करता है। एक दिन वह परमेश्वर न्याय के दिन घमंडी का घमंड तोड़ेगा और दुष्टों की सींग को भी तोड़ डालेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के द्वारा बताए गए सब मार्गों पर चलना है, सच्चाई के मार्गों पर चलना है। घमंड के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश नहीं होता। इसलिए हमने घमंड के रास्ते से उतरकर जो परमेश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग हैं उन पर चलना है, तो प्रभु हमें बहुत ही आशीष देगा। हमने दिन प्रतिदिन नरम पे नरम बनते जाना है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह के समय में प्रभु आपने हमें अपने चरणों में आने का एक बार फिर से सौभाग्य दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने आज हमें यह वचन खोल कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें दिन प्रतिदिन नरम बनने के लिए कृपा दो। प्रभु, हम घमंडी ना बने। प्रभु हमें थोड़ा भी घमंड ना रहने पाए। प्रभु, हमें दिन प्रतिदिन तेरे वचन के अधीन रहने के लिए कृपा दो। प्रभु, आप हमें प्रभु नरमाई के साथ चलने के लिए कृपा दो। प्रभु, आप हमें आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देंगे। हमारे सभी प्रार्थना, विनती और दासों को सुन लो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मारानाथा।